मेरी जिंदगी है ड्रामे में अब वो होने वाला है जिसका डर ऐरा और उसके वालिदैन को सबसे ज्यादा था। दोस्तों, कामयार की मोहब्बत अब जुनून की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और जब मोहब्बत जुनून बन जाए तो वो अच्छे बुरे की तमीज भूल जाती है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि ईरा के घर में शादी की तैयारियां उरूज पर हैं। ऐरा के वालिदीन इरफान साहब और उनकी बेगम बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी की शादी खावर जैसे शरीफ लड़के से हो रही है। खावर बारात लेकर ऐरा के दरवाजे पर पहुंच चुका है और निकाह की रस्म शुरू होने वाली है। ऐरा दुल्हन बनी बैठी है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ है। उसे बार बार कामयार की धमकियां और उसकी दीवानगी याद आ रही है। दूसरी तरफ कामयार को जब यह खबर मिलती है कि आज रात ऐरा हमेशा के लिए किसी और की होने वाली है तो वो पागल हो जाता है। कामयार का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो अपने कमरे में चीजें तोड़ता है और चीखता है कि ईरा सिर्फ मेरी है। कामयार अपनी गाड़ी निकालता है और तूफानी रफ्तार से ईरा के घर की तरफ रवाना होता है। यहाँ कामयार की बहन फलक और बहनोई इश्तियाक उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन कामयार अब किसी की नहीं सुनेगा। मंजर वापस ऐरा के घर का है, जहां मौलवी साहब निकाह पढ़ाने के लिए बैठ चुके हैं। खावर ने कबूल है कह दिया है और अब बारी ऐरा की है। मौलवी साहब ईरा से पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। ऐरा खामोश रहती है, इसके लब हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। इरफान साहिब अपनी बेटी को प्यार से कहते हैं कि बेटा बोलो कबूल है। आइन उसी वक्त जब ईरा के होंठों से खून निकलने वाला होता है, एक जोरदार धमाके से घर का गेट खुलता है और वहां कामयार खड़ा होता है। इसकी आंखें गुस्से से लाल हैं और हालत बिखरी हुई है। कामयार चीख कर कहता है कि खबरदार, अगर किसी ने यह निकाह पढ़ाने की कोशिश की। शादी के हाल में सन्नाटा छा जाता है। मेहमान हैरान होकर कामयार को देख रहे हैं। इरफान साहिब गुस्से में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन कामयार अब पुलिस या कानून से डरने वाला नहीं है। कामयार आगे बढ़ता है और खावर दौलहा के गरीबान पर हाथ डाल देता है। वो खावर को धुका देकर कहता है कि ये लड़की मेरी है और अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। खावर, जो एक शरीफ लड़का है, वो कामयार का मुकाबला नहीं कर पाता और सहम कर पीछे हट जाता है। अब कामयार सीधा ईरा की तरफ बढ़ता है। ऐरा डर के मारे कांप रही है। वो अपनी मां के पीछे छपने की कोशिश करती है, लेकिन कामयार ऐरा का हाथ पकड़कर उसे खींचता है। इरफान साहिब और ऐरा की मां बीच बचाव कराने की कोशिश करते हैं। वो कामयार के आगे हाथ जोड़ते हैं, मनते करते हैं। इरफान साहिब कहते हैं कि कामयार बेटा, हमारी इज्जत का तमाशा मत बनाओ, हमें बर्बाद मत करो। लेकिन कामयार की आंखों पर खून सवार है। वो कहता है कि अंकल, आपने मुझसे मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की है, अब मैं आपसे आपकी इज्जत छीन लूंगा। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है कि कामयार के हाथ में पिस्टल हो और वो सबको डराकर खामोश करवा दे। कामयार सबके सामने मेहमानों की मौजूदगी में ईरा को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाएगा। ऐरा चीखती रहेगी, रोती रहेगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत लेकर जाओ। ऐरा चीखती रहेगी, रोती रहेगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत लेकर जाओ। लेकिन कामयार उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लेगा और वहां से फरार हो जाएगा। ये सीन पूरे मोहल्ले और खानदान में कहराम मचा देगा। एक सजी सजाई दुल्हन अपनी शादी के मंडप से अगवा हो चुकी है। खाविर और उसके घर वाले अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शायद वहीं बारात वापस ले जाने का ऐलान कर दें। इरफान साहिब उस सदमे से वहीं सीने पर हाथ रखकर गिर जाएंगे, क्योंकि एक बाप के लिए उससे बड़ी कियामत और क्या हो सकती है। अब सवाल यह है कि कामयार आयरा को लेकर कहां जाएगा। कामयार आयरा को शहर से दूर अपने किसी फार्म हाउस या किसी खफिया जगह पर ले जाएगा। रास्ते भर ऐरा रोती रहेगी और कामयार को कोसती रहेगी कि तुम जानवर हो, तुम इंसान नहीं हो, मैं तुमसे नफरत करती हूं। जब वो लोग उस खफिया जगह पर पहुंचेंगे तो वहां कामयार और ईरा का एक जबरदस्त टकराव होगा। ईरा कामयार के मुंह पर थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि तुमने जबरदस्ती मुझे अगवा तो कर लिया है, लेकिन तुम मेरा दिल कभी नहीं जीत सकोगे। तुम मेरे जिस्म को कैद कर सकते हो, लेकिन मेरी रूह आजाद है। ऐरा का यह जुमला कामयार को अंदर से तोड़ देगा। कामयार, जो अभी तक गुस्से में था, अचानक टूटकर बिखर जाएगा। वो ईरा के कदमों में बैठकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देगा। कामयार कहेगा कि आयरा, मैं क्या करता, तुम मुझसे दौड़ जा रही थी, मैं मर जाता तुम्हारे बगैर। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूं। यहां नाजरीन को कामयार का वो रूप देखने को मिलेगा जो नफरत के काबिल भी है और शायद रहम के काबिल भी। लेकिन ईरा अब उसकी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं बल्कि कैद समझती है। दूसरी तरफ फरीहा, कामयार की दोस्त जो ऐरा की दुश्मन है, को जब यह पता चलेगा कि कामयार ने ईरा को अगवा कर लिया है तो वो बहुत खुश होगी। फरीहा सोचेगी कि चलो अच्छा हुआ, अब ऐरा बदनाम हो गई है। अब कोई इज्जतदार घराना ईरा को कबूल नहीं करेगा और कामयार भी फंस जाएगा। फरीहा अब उस मौके का फायदा उठाएगी और पुलिस को कामयार के खिलाफ भड़काएगी। बज़ाहिर वो दोस्त बनेगी, लेकिन दरहकीकत वो कामयार को जेल भजवाना चाहती है ताकि ईरा उससे दूर हो जाए। इरफान साहिब अस्पताल से सीधा थाने जाएंगे और कामयार के खिलाफ अगवा का पर्चा कटवाएंगे। चूंकि कामयार एक अमीर बाप का बेटा है तो पुलिस शायद शुरू में कार्रवाई न करे, लेकिन सोशल मीडिया और लोगों के दबाव पर पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। कामयार के वालिदीन भी परेशान हो जाएंगे कि उनके बेटे ने यह किया कर दिया। अब देखना यह है कि अगली किस्त में क्या कामयार जबरदस्ती आयरा से निकाह करेगा। क्या वो मौलवी साहब को गिन पॉइंट पर बुलाकर कहेगा कि हमारा निकाह पढ़ाओ, या फिर ईरा की नफरत देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो उसे वापस घर छोड़ देगा। मेरा तज्जिया यह है कि कामयार आयरा को जबरदस्ती अपने पास रखेगा,
लेकिन उसे हाथ नहीं लगाएगा। वो इंतजार करेगा कि ईरा खुद उसकी मोहब्बत को कबूल करे, लेकिन आयरा अब भूख हड़ताल कर देगी। वो कहेगी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ निकाह नहीं करूंगी। ये सूरत हाल कामयार के लिए बहुत तकलीफदह बन जाएगी। एक तरफ पुलिस उसका पीछा कर रही है, दूसरी तरफ ईरा की नफरत बढ़ती जा रही है और तीसरी तरफ उसका अपना खानदान उसके खिलाफ हो गया है। उस सब में खावर का क्या किरदार होगा? क्या खावर डर कर पीछे हट जाएगा?